ये देखें, ये वो बच्चे, ये देखें, ये वो बच्चे, ये कूड़े के ट्रक में बैठ के जा रहे हैं। ये वो बच्चे हैं। बेटा इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये सो गई है। ये किसी की बेटी है। ये कूड़े के ट्रक के अंदर बैठ के जा रहे हैं। हम कितने गैरतमंद लोग, ये हमारी गैरत का मुजाहरा है। ये गार्बेज कलेक्टर है और उसने अपने बच्चों को कूड़े के ऊपर रखा हुआ है अपनी चिंची रिक्शा में। तो वसीला नहीं है उसके पास, कहां छोड़ के जाता, क्या करता। बीवी आगे साथ बैठी हुई है, एक बच्चा उसकी गोद में भी है, 3 बच्चे कूड़े के ऊपर जिसमें गंदे लातदाद कीड़े चल रहे हैं और सर्दी उस वक्त 3 सेंटीग्रेड चल रही है, जिसमें मैंने बेपनाह कपड़े पहन रखे हैं, गाड़ी में हीटर लगा रखा है, मेरी कुलीग ने भी बड़े कपड़े पहन रखे हैं। और हमने किस तरह इस वीडियो को बनाया, इस वीडियो को छांट करके क्लियर करके मेरे एनालिस्ट साहब दिखाएंगे। आखिर में जाके हमने इसको रोक भी लिया और सीसीडी ने यह कर दिया, अदालतों ने वो कर दिया, और अस्पताल से इज्मा बचा गया, और फलानी जगह जो सिलेंडर फट गया, और रजब भट्ट के घर बच्चा हो गया, और रजब भट्ट के बच्चे के खतने हो गए, और चंड लथ गई, और ये हो गया, और ये हो गया, और इसके पास पहनने के लिए लंगोट भी नहीं है। ये कूड़े में ही रहता है, कूड़े से कुछ 2 लुकमे चुन लेता है और खा लेता है। ये माँ की आगोश में बैठे हुए, इसको दादी नसीब है इस बच्चे को। इसकी गौर से शक्ल देखें करीब से, ये आने वाले वक्त का कोई दाऊद इब्राहिम बनना है, कातिल बनेगा। और कौन बनाएगा इसको? ये वो बच्चे, ये वो शख्स है जो लेके जा रहा है, ये वो शख्स है जो लेके जा रहा है। ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ जी, हमारे बच्चे। तुम्हारा दिल नहीं तैयार रहा कि इतनी ठंड में उनको कहाँ बिठाया हुआ? इनको कहा भी घर रहा करो, ये नहीं रहते। बेटे आपके बच्चे, आप लोगों को एहसास नहीं है? कोई एहसास और कोई डर और कोई खौफ अपनी कब्र तक का बिल मशूल मेरे किसी को नहीं नजर आया। मैं सिर्फ तड़पा, उसके बैग और पता नहीं क्या कुछ उसके अंदर होगा, खलास दुनिया भर की। बताएं मुझे उसमें से कैसे कैसे कीड़े उनको टांगों के ऊपर चिपटेंगे, कौन कौन से जरासीम उनकी जिंदगियों के ऊपर हमला करेंगे, क्या ये अपनी जिंदगी को पूरा भी कर सकेंगे कि नहीं? हम कैसे इनकी भलाई का सोच सकते हैं? मुझे बताइए तो सही। ये वो दौर गुजर रहा है कि जब मजबूरियों का भी पता हो कि कोई शख्स 6 दिन से भूखा और फाका कश है, उसकी कोई सगा भाई बहन मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो इन गरीबों की मदद किस? वो जी पतलू आ गया, वो रजब भट्ट आ गया, वो स्पैरो आ गई, वो एक वार्डन ने एक बंदे के ऊपर तशद्दुद कर दिया, वो पुलिस वालों ने पकड़ के 5-6 बंदे मार दिए, वो एक ही घर में रहने वाले 3 भाइयों ने अपनी सगी बहन को ठा 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 कर दिया। हमारी जिंदगी में बस यही कुछ रह गया है। डॉक्टर ने गफलत का इंजेक्शन लगा दिया, बच्चा मौत के मुंह में चला गया, बस इतना ही है। इतना ही है। नजरों के ऊपर पर्दे डाले हुए हैं। शर्म तो नहीं आती हम सबको, ना हुकूमतों को, ना हुकूमतों के आलाकारों को, और ना ही मिन हैसुल कौम हमें खुद कोई ख्याल, कोई गैरत, कोई शर्म है। ये वादत मोड़ है और उसके ऊपर ये रात के तकरीबन 1 बजे का समा होगा, या 12 बजे का समा होगा, या 9 बजे का होगा, या 7 बजे का होगा, व्हाट्सएवर। ये गार्बेज कलेक्टर है और उसने अपने बच्चों को कूड़े के ऊपर रखा हुआ है अपनी चिंची रिक्शा में। तो वसीला नहीं है उसके पास, कहां छोड़ के जाता, क्या करता। बीवी आगे साथ बैठी हुई है चिंची रिक्शा के ऊपर, एक बच्चा उसकी गोद में भी है, 3 बच्चे कूड़े के ऊपर जिसमें गंदे लातदाद कीड़े चल रहे हैं और सर्दी उस वक्त 3 सेंटीग्रेड चल रही है, जिसमें मैंने बेपनाह कपड़े पहन रखे हैं, गाड़ी में हीटर लगा रखा है, मेरी कुलीग ने भी बड़े कपड़े पहन रखे हैं। और हमने किस तरह इस वीडियो को बनाया, इस वीडियो को छांट करके क्लियर करके मेरे एनालिस्ट साहब दिखाएंगे। आखिर में जाके हमने इसको रोक भी लिया। कितने जुर्म हो रहे हैं ये हमारे मुल्क में, और सीसीडी ने यह कर दिया, अदालतों ने वो कर दिया, और अस्पताल से इज्मा बचा गया, और फलानी जगह जो सिलेंडर फट गया, और रजब भट्ट के घर बच्चा हो गया, और रजब भट्ट के बच्चे के खतने हो गए, और चंड लथ गई, और ये हो गया, और ये हो गया, और इसके पास पहनने के लिए लंगोट भी नहीं है। ये कूड़े में ही रहता है, कूड़े से कुछ 2 लुकमे चुन लेता है और खा लेता है। 3rd क्लास लोग
एक छोटे से मोबाइल के लिए और एक 125 मोटरसाइकिल के लिए दो दो टगे के यूट्यूबरों के आगे बिके हुए लोग। मर जाना चाहिए। असल हकीकत क्यों नहीं दिखाते? ये दिखाओ, ये दिखाओ, सीना फट जाए, दिखाओ। ये जो अपने बच्चों को लविश जिंदगियां दे रहे हो, लोगों के ऊपर बुतानबाजियां लगाकर, लोगों के गंदे गुनाहों के ऊपर पर्दे डालकर दे रहे हो ना अपने बच्चों को लविश जिंदगी। अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हो, हीटर भी लगा के उनको देते हो। ये हीटर में बैठे हुए, ये मां की आगोश में बैठे हुए, इसको दादी नसीब है इस बच्चे को। इसकी गौर से शक्ल देखें करीब से, ये आने वाले वक्त का कोई दाऊद इब्राहिम बनना है, कातिल बनेगा। और कौन बनाएगा इसको? हम बनाएंगे, हम सब बनाएंगे, हम सब बनाएंगे। और जी मौलवी साहब को तकरीर करने की बड़ी आदत है। मौलवी तो खुद बड़ा सबसे बड़ा हरामी है, ये मुझे कहते हैं कमेंट्स में। मैं तो मानता हूं कि माफी का हिस्सा हूं, मैंने तो कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया। जिस सर्दी के अंदर हीटर में से निकलकर गाड़ी के मेरे हाथ थर थर कपा रहे थे, उसमें ये गार्बेज कलेक्टर ने अपने 3 बच्चों को सवार किया हुआ था, एक मुकाम से दूसरे मुकाम यानी अपनी झोंपड़ी तक ले जाने के लिए, और बड़ी दूर जाना था। यह तवील सफर था, सिसकती हुई रातें, ठटरती हुई सर्दियां, करोड़ों बड़ी गाड़ियां गुजर रही थी। मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते। कोई एहसास और कोई डर और कोई खौफ, अपनी कब्र तक का बिल मशूल मेरे किसी को नहीं नजर आया। मैं सिर्फ तड़पा। और ये मैं किसी रेटिंग फेटिंग के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहा, मुझे कोई अल्लाह ने कम इज्जत से नवाजा हुआ है, रहम है उसका। नजर जनाब सईदा फातिमा ज़हरा बतूल सलाम अलैहा के बच्चों से मोहब्बत करता हूँ बेइंतहा, तो वो मुझ गरीब पर, मुझ फकीर पर, मुझ मलंग के ऊपर भी एक नजर कर देते हैं और मेरी किस्मत बस हरी हो जाती है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। लेकिन वो 2 साल के बच्चों को क्या पता इतने मुतबरक घराने का कि वहां ही रो के वो अपने मुकद्दरों को मांग ले। उनको तो ये भी नहीं पता कि जो इस गाड़ियों में गुजर रहे हैं कि वो इंसान है कि ये जो हम गार्बेज कलेक्टर की गाड़ी के अंदर या उसके चिंची रिक्शा में या उस कूड़े के अंदर बैठे हुए हैं, हम इंसान, जहां पे गंदे खाने, गंदी चीजें, लोगों के बैग और पता नहीं क्या कुछ उसके अंदर होगा, गिलास दुनिया भर की। बताएं मुझे उसमें से कैसे कैसे कीड़े उनको टांगों के ऊपर चिपटेंगे, कौन कौन से जरासीम उनकी जिंदगियों के ऊपर हमला करेंगे। क्या ये अपनी जिंदगी को पूरा भी कर सकेंगे कि नहीं? क्या ये 8-8, 9-9 साल की उम्र में थायराइड के पेशेंट बन जाएंगे कि नहीं? क्या कैंसर इनका मुकद्दर बन जाएगा कि नहीं? ना कुछ किए बगैर भी ये HIV पॉजिटिव हो जाएंगे या नहीं? कौन जिम्मेदार है? एक शादी हुई है हमारे यहाँ पे, कैसे हो गई है शादी, इसको देखने के बाद चले। मैं तो है अब इस उम्र में अपनी डिग्गी सुजवाना नहीं चाहता, तो सर्दियां भी हैं, जख्म भी बड़ी मुश्किल ठीक होते हैं। नहीं वो अच्छा काम है, ये भी अच्छा ही है। कितने बेबस लोग, हमारे हाथ में क्या, हमारे हवास में क्या, हमारी सोच में क्या, हमारे ख्याल में क्या, कहीं भी तो कुछ नहीं। इन बच्चों की जिंदगी को किस तरह हम मुनज़्ज़म कर सकते हैं, हम इनको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इनको कैसे एक अच्छा जिंदगी का जीवन दे सकते हैं, जिंदगी दे सकते हैं, हम कैसे इनकी भलाई का सोच सकते हैं। मुझे बताइए तो सही, ये वो दौर गुजर रहा है कि जब मजबूरियों को भी पता हो कि कोई शख्स 6 दिन से भूखा और फाका कश है, उसकी कोई सगा भाई बहन मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो इन गरीबों की मदद किस? ये बेनजीर इनकम सपोर्ट जो थी, इनको हो जाएगी? आपको लग रहा है इनको हो जाएगी? ये ज़कात उशर कमेटियां और ये रंगबाजियां, इनके लिए कुछ सोचेंगे? ये रुवत हलाल कमेटी के तमाम तर हमारे आलम दीन में सदके जाऊं आपसे, मुझे आपसे बहुत प्यार है। आप दूर से एक दूरबीन लगाकर चांद को तो देखते हैं, ये चांद जो कूड़े के अंदर बैठा हुआ था, इसको किसने देखना है? किसने देखना है? बताइए ना, नहीं बताएं? बताएं।
ये बड़े बड़े कॉमेडियन भी आजकल बहुत बड़े सियासतदान बने हुए हैं। इतने बड़े मुंह वाला एक कॉमेडियन है, उसका इतना बड़ा मुंह है, इतना बड़ा मुंह, वो भी बड़ी बातें करता है, उलमा कराम भी करते हैं। और सहाफी तो है इंतहा का शुरू ही झूठ से करते हैं और अखीर छक्के ही मार रहे होते हैं झूठ के ऊपर। इसी तरह पुलिस ऑफिसर करते हैं, इसी तरह मोतबर पुराने ऐसे डॉक्टर जिन्होंने बरसा बरस हुकूमतें की हैं अस्पतालों के ऊपर। किधर गई है फिरदौस आयशा कमाल? किधर गई है वो? आए ना, ये छाता बरदार किधर गए सारे? वो कुछ करोगे कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हम मौत को भूल चुके हुए हैं, हम मौत को भूल चुके हैं, मुकम्मल तौर पे मौत को भूल चुके हैं। जहां पर वो ये गार्बेज कलेक्टर है, कूड़ा उठाता है, और ये उसके बच्चे हैं, और इस वक्त ऑलमोस्ट 4 से 5 दर्जा हरारत है यहाँ पर लाहौर में। सर्दी का आलम चेक करें, कपड़े ना पहनने के बराबर हैं, और दुख तकलीफ इतनी है कि जिसे लफ्ज़ सहारा नहीं दे सकते। कोई है इन लोगों की किस्मत बदलने वाला?